ज्ञानवापी प्रकरण के मामले में आज कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष जी मौजूद हैं। क्या कुछ खास उस रिपोर्ट की बिंदु रही? उस रिपोर्ट की खास बिंदु हैं कि जो तथ्य साक्ष्य पाए गए वो सारे हिंदू कलाकृतियों, हिंदू मंदिर से ही संबंधित हैं। सारे साक्ष्य जो है आदि विश्वेश्वर के मंदिर की, जो किसी भी मंदिर में आप पा सकती हैं, त्रिशूल, स्वास्तिक, कमल, तमाम मूर्तियाँ, ये सब किसी मंदिर में ही पाया जाना संभव है, किसी मस्जिद में नहीं पाया जा सकता है। हिंदुस्तान में दुनिया का कोई ऐसा मस्जिद नहीं है जहाँ किसी देवी देवता का कमल, फूल, त्रिशूल, शंख, चक्र ये सब पाया जाए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद है जहाँ इस तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हों। तो ये मंदिर है, मंदिर को तोड़ के केवल ढांचा गुंबज खड़ा कर दिया गया है, इसलिए वो आदि विश्वेश्वर मंदिर ही है। इसके सारे साक्ष्य जो है रिपोर्ट में निकल कर चले आए हैं, चाहे वो अजय मिश्र जी की रिपोर्ट रही हो, चाहे विशाल सिंह जी की, सारे साक्ष्य निकल के हमारे बाहर आ गए हैं। तहखाने का जिक्र किया जा रहा था, तहखानों की क्या वास्तविकता है, चूँकि आप लोग अंदर तक जा कर के देखें? तहखानों में देखिए मलबे भरे पड़े हैं सारे, जो है मलबों के नीचे अब कितना गहरा उसका बेसमेंट है ये बताना बड़ा सफाई के मुश्किल है। और सारे कई मूल जो ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है वो स्थान चारों तरफ से दीवारों से बंद है, भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब तक मलबे नहीं हटेंगे तब तक ये बता पाना कि उसमें अंदर कौन सी मूर्तियाँ हैं, किस देवी देवता का मूर्ति है, बता पाना मुश्किल है। जो बात कही जा रही है शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, इस दावे की वकील साहब क्या हकीकत? शिवलिंग मिलने का दावा नहीं किया जा रहा, शिवलिंग है वो। अब तो भाई जो रिपोर्ट आ गई है, न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है, वो भाई कमिश्नर ने भी लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि वो काले पत्थर के बड़े से जो है गोल लिंग के आकार का है, जिसको हमवादी पक्ष जो है शिवलिंग कह रहे हैं और प्रतिवादी पक्ष उसको फव्वारा कह रहा है। जबकि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लिंग है तो मान लेना चाहिए सबको, भाई क्या दिक्कत है। हम किसी दूसरे धर्म के विषय में अगर कह दें तो डेनमार्क की स्थिति आ जाती है, फतवा जारी हो जाता है। ये तथ्य क्या है, कौन कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा सकता है कि शिवलिंग कि आप लोग भाई शिवलिंग तो भारत बना, खासकर काशी, भाई हिंदू समाज की बात छोड़ दिए, काशी के रग रग में, हवाओं में, फिजाओं में शिवलिंग तो यहाँ का बच्चा भी बता देगा आंख बंद करके कि क्या है। यहाँ के जो बच्चे हैं जो नहीं जानते वो भी बता देंगे शिवलिंग क्या होता है। शिवलिंग का आकार प्रकार तो निश्चित है कि भाई इस तरह के शिवलिंग होते हैं जो हमारी कल्पना है, जो पाए जाते हैं हर घर हर 10 घर के बाद एक मंदिर, शिव मंदिर होता है, वहाँ शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए इसको समझने में हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। कुछ नए निर्माण की भी बात की जा रही थी। नया निर्माण क्या, नया निर्माण अब कितने साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन सारे रास्ते जो दरवाजे थे उस अर्घे में शिवलिंग के भीतर जाने के, वो सारे रास्ते बंद हैं। नंदी और शिवलिंग के बीच की दूरी की बात कर ले, उसके धरातल की बात कर ले, तो वो क्या तथ्य, वो क्या है? भाई दूरी तो 83 सेंटीमीटर है नंदी से लेके उस शिवलिंग का, और ज़मीन का जो बेसमेंट है, लेवल है, वो लगभग बराबर है। जो जिस लेवल पे नंदी जी महाराज खड़ी होके एक देख रहे हैं शिवलिंग की तरफ, वो लिंग का भी लेवल, आधार, अर्घा वहीं होगा उसी लेवल पे। लेकिन जब तक हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे तब तक जो है ये बात कैसे हम लोग बोल सकते हैं उसमें। तो ये कहा जा सकता है कि तहखानों के नीचे शिवलिंग का अर्घा जो है वो मिल सकता है? बिल्कुल मिल नहीं सकता है। ऊपर शिवलिंग का जो हमने ऊपरी हिस्सा देखा है, नीचे तो कहीं न कहीं उतना बड़ा जो शिवलिंग हवा में तो खड़ा नहीं होगा, कहीं न कहीं उसके लिए ज़मीन मिला होगा, उसको आधार मिला होगा, उस आधार पे ही ये शिवलिंग खड़ा होगा। केवल हवा में ऊपर तो खड़ा नहीं हो सकता उतना बड़ा शिवलिंग। आप लोगों ने खुदाई के लिए वाद वगैरह भी दाखिल किए? लोगों ने कहा कि मलबा हटवाइए, दरवाजे को खुलवाइए, इसलिए एक प्रार्थना पत्र दिया है और न्यायालय विचाराधीन न्यायालय के समक्ष। और 23 तारीख को देखिए सुनवाई में क्या निर्णय न्यायालय लेता है, ये तो अब न्यायालय के ऊपर है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष जी मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं, कोर्ट कमीशन ने जो रिपोर्ट अदालत में सौंपी है उसमें भी कई सारे बिंदुओं में ये कहा जा सकता है कि मस्जिद से ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले हैं वो हिंदू धर्म के मिले हैं, कई सारे प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इसके साथ ही जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है, इनका कहना है कि निश्चित तौर पर वो शिवलिंग है और जिसका अर्घा तहखाने में हो सकता है। मलबा हटाने के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। इसके लिए हमने जो है वो अदालत में एक वाद भी दाखिल किया है। हालांकि 23 मई को होने वाला फैसला ही बताएगा कि आखिर इसकी तस्वीर क्या है। तब तक 23 मई का सभी को इंतज़ार करना होगा।
प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।